दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और ये ना 11 बज रहे हैं मॉर्निंग के, और मैंने कहा एक वीडियो बनाया जाए। तो अब मैंने कहा ना कि डेली व्लॉग के ऊपर मैं बनाऊंगी। कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आए। और मैंने आपको बताया था मेरा साउंड बॉक्स टूट गया है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स तो बन नहीं रहे, और अभी उसे ठीक होने में टाइम लगेगा। देखिए शाम तक आ जाए तो आ जाए, जो भी है। तो मैं कहा चलिए वीडियो में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कल मैंने अपने हेयर का सीक्रेट आप लोगों से कहा था कि मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, और लेकिन दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। मैं इसमें मतलब नहीं बता रही हूँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स कमेंट तो कोई नहीं आया आप लोगों का, और ना ही लाइक आए, लेकिन हाँ मैं देख रही हूँ मेरा वो वीडियो लोगों ने देखा है, उन्हें पसंद आया है। इससे मुझे पता चल गया कि लोगों ने अगर देखा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, भले ही वो मुझे लाइक नहीं कर रहे हैं या शेयर या कहीं ना कहीं कमेंट करके नहीं पूछना चाह रहे हैं। तो चलिए मैं आपको खुद ही ये वीडियो में लेकर आ गई हूँ, क्योंकि आपके देखने से ही मुझे पता चला कि हाँ जानना चाहते हैं। क्योंकि हेयर की प्रॉब्लम ना सबके साथ ही चल रही है फ्रेंड। कभी ऐसा भी टाइम था कि मैंने एक बार और अपने हेयर कट करवाए थे, आज से 5-6 साल पुरानी बात बता रही हूँ। और मेरे बाल बड़े होने में, वापस आने में कम से कम 5-6 साल लगे थे, क्योंकि मैंने यहाँ तक करवा लिया था हेयर कट अपना। और क्योंकि क्या होता है, काफ़ी दिन लॉन्ग हेयर रहते 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 मैंने कट करवा दिया था। तो फिर मुझे वही है ना कि महिलाएं कटवा देती हैं फैशन के चक्कर में, फिर उनको याद आता है अरे मेरे लॉन्ग हेयर। क्योंकि लॉन्ग हेयर का ज़माना हमेशा ही रहता है, चाहे वो पुराने टाइम की बात हो या नए टाइम की हो या आगे जा रहा है टाइम, सबको लॉन्ग हेयर चाहिए ही। तो मैंने भी किया। तो मैं कभी ये ऑयल, कभी वो ऑयल, कभी ये रेसिपी लगानी, कभी वो रेसिपी लगानी। तो मम्मी एक दिन मुझे डांटने लग गई कि तू इतना अपने बालों में नाटक कर रही है, जितना लगाने में कर रही है, अगर उतना तू खाने में करती तो शायद तेरे बाल जल्दी बढ़ते। तो मैंने उनकी बात को इग्नोर ही किया, जो भी है, लेकिन वो बढ़े। फिर मैंने फिर एक बार फिर मैंने आपको कल बता रही थी कि कट करवा दिया, तो बालों को मिस कर रही हूँ फ्रेंड्स। मैंने 15 जनवरी के अराउंडिंग बाल कट करे थे, अप्रैल बीता है, यानी कि 3.5 महीने में ही। क्योंकि कल मैंने हिसाब नहीं लगाया था ना, आज मैंने हिसाब लगाया है कि 3 महीने, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने हुए और 15 दिन वो 3.5 महीने में फ्रेंड्स कम से कम इतने मेरे बाल बढ़ गए हैं। कैसे दिखाऊं, ज़्यादा ही बढ़े हैं। तो फ्रेंड्स इसके ज़्यादा ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक कट लिया था मैंने। और ये दो 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 हैं, ये 2 बड़े हैं, 2 फीट। मतलब ये इसको कुछ कितना होता होगा ये पता नहीं, 1 फीट होता होगा, नहीं 1 फीट तो छोटा सा होता है। चलिए नाप के बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स तो ये 2 इतने हो गए हैं, इसके 2 ये हो गए हैं, ठीक है। तो 3.5 महीने बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर करूं। फ्रेंड्स देखिए, आप दुनिया की कोई भी चीज़ अपने हेयर में लगा लीजिए, जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं है ना, अगर डाइट ठीक नहीं है, तब तक आपके हेयर लॉस होता ही रहेगा। और कहीं ना कहीं बाल झड़ने की प्रॉब्लम, बाल हल्के हैं। अभी तो मैंने ऑयलिंग कर रखी है, ऐसे जब मैं ऑयल हटाऊंगी तो मेरे बाल, और आपको बताऊं बचपन में जैसे मेरे बाल थे ना, मम्मी मुझसे कहती थी कि नहीं बचपन जैसे अब तेरे बाल नहीं रहे। मम्मी के हाथों में जब वो सुबह मैं स्कूल जाती थी, चोटी बनाने की बारी आती थी, वो मुझे सिर्फ गालियाँ ही देती थी कि इतने मोटे बाल ये लाई कहाँ से है, इसके बालों की चोटियाँ नहीं बनती सुबह सुबह। और मुझे बड़ी डांट पड़ती थी, और कहीं ना कहीं गालियाँ मुझे खाने को मिलती है। आपको पता है अपने यूपी की माएँ या इंडियन मदर जो होती हैं, प्रसाद तो वो बेटियों को या बेटों को मिलता ही है। तो मुझे भी प्रसाद मिलता था, और जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तो आपको बताऊं, इस वजह से मैं बताऊं, अब की बार जो मेरे बालों की ग्रोथ हुई ना, वो बचपन जैसी ही हुई है। अभी मैंने ऑयलिंग कर रखी है, अगर मैं ऑयल हटा दूंगी ना और आपको दिखाऊंगी कि कितने मतलब वैसे ही बाल आए हैं जैसे मेरे बचपन में थे। और अभी तो बहुत सारा चंपी कर रखी है। अभी मैंने बालों को हेयर वॉश किया ही नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो मैंने लगाया लगा रहे मेरे बालों में, और वैसे ही शॉर्ट बना नहीं रही हूँ मैं, तो अभी मैंने हटाया नहीं है। तो मैं आपको अपने वही सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो मैं आपके लिए और अच्छी, क्योंकि मेरे पास ना इतने सारे हैं आप लोगों को बताने के लिए चीज़ें। और मैंने शुरू की वीडियो में बनाई थी, तो उस टाइम मुझे नई थी, तो मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत थी कि भाई सब्सक्राइबर चाहिए, इतना पता नहीं था। लेकिन अब मेरे पास इतनी सारी नॉलेज है ना, ये टिप्स तो मेरे पास बहुत सारे, हर चीज़ के ऊपर मेरे पास टिप्स है, मैं आपको बताऊंगी। तो हेयर के लिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो आप दुनिया की कोई भी चीज़ हेयर में लगा लीजिए, वो कुछ काम करने वाली नहीं है अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है।
अब डाइट में मैं ये नहीं कहती, देखिए हर कोई इतना पैसे वाला नहीं होता है कि वो रोज़ फ्रूटी खा रहा है या रोज़ ही अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहा है। वही खाना, दाल रोटी सब्जी हो गई, ठीक है, यही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप प्रोटीन रिच वाली, जिसमें प्रोटीन है, मैं ये नहीं कहती कि आपको रोज़ पनीर ही खाना है। अगर आप इतने भगवान ने आपको अगर दिया है तो आप रोज़ पनीर खा सकते हैं, लेकिन वो कितना खाना है उसकी क्वांटिटी है कि आप 50 ग्राम के आसपास उसको रोज़ ही खाना है। क्योंकि हमारे शरीर की आपको पता है नीड होती है प्रोटीन की। तो कितने % प्रोटीन मैंने पढ़ा था, शायद 10% के अराउंडिंग कुछ रहता है, ठीक है, 10 होगी या जो भी है। तो आप अगर पनीर खाते हैं तो प्रोटीन कहीं ना कहीं आपके अंदर जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, ठीक है। प्रोटीन के लिए क्या कर सकते हैं, पनीर, ठीक है, पनीर नहीं खा सकते हैं तो आप दूध ले सकते हैं, दूध में प्रोटीन है। दूध नहीं लेते हैं, दही ले सकते हैं, दही में अगर ये सब भी आप नहीं ले सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप सोयाबीन की जो बड़ियाँ आती हैं, सोयाबीन की सब्ज़ी बना के खा सकते हैं। सोयाबीन को बॉईल करके ऐसे छौंक के भी खा सकते हैं नाश्ते में। आप प्रोटीन रिच डाइट लीजिए। काले चने हो गए, उसमें भी प्रोटीन होता है, कैल्शियम भी होता है। तो जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है आप उसे खाने की कोशिश करें। एक टाइम जब आप मील लेते हैं सुबह के लंच में या तो नाश्ते में, आप कर सकते हैं कि भाई प्रोटीन खा लें। और सबसे अच्छी बात प्रोटीन की क्या होती है, अगर आपने एक बार प्रोटीन खा लिया है तो आपको ना, आप पतले भी उससे, आप मुझे देखते होंगे मैं पतली हूँ, ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ, मैं पतली भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं ठीक हूँ। तो कैसे होता है, क्योंकि मैं एक टाइम प्रोटीन खाती ही हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, मेरी भूख कहीं ना कहीं, अगर आपने 50 ग्राम पनीर ही खा लिया तो आपकी वो भूख 3-4 घंटे के लिए चली गई। इससे आप अनहेल्दी खाने से बच जाते हैं कि भाई कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, भाई भूख लग रही है, ठीक है। तो आप अगर प्रोटीन खाते हैं तो वो भूख कहीं ना कहीं आपकी 4-5 घंटे की चली जाती है। अगर आप वेज हैं तब तो आप ये सब ले सकते हैं, नॉन वेज हैं तो आप एग ले सकते हैं। अब मैं पंडित हूँ, मैं एग नहीं खाती, मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो सच है वो सच है, मैं अंडा नहीं खाती हूँ। तो लेकिन अगर आप खाते हैं तो आप रोज़ एक अंडा, गर्मी सर्दी है तो 2 अंडे, गर्मी है तो 1 अंडा, और आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोटीन वाली डाइट, जिसमें भी प्रोटीन है वो आप लें। और दूसरी चीज़ क्या है, अब मैं ब्रांड का नाम लेने जा रही हूँ लेकिन उस ब्रांड ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, कंपनी ने। बीकासूल के कैप्सूल आपने सुना ही होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। ये देखिए बीकासूल के कैप्सूल है, ख़त्म हो गए हैं मेरे अभी भी, ये 8 हैं। ये बीकासूल का कैप्सूल आपको रोज़ 1 खाना है। आप किसी डॉक्टर से पूछ सकते हैं, कंसल्ट करके खा सकते हैं, या फिर मैं तो किसी से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें बायोटीन होता है, और इसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स यानी जो विटामिन बी के होते हैं, इसमें विटामिन सी भी है। तो ये कैप्सूल आपको एक रोज़ खाना चाहिए, ठीक है, जिससे आपके हेयर अच्छे होंगे। और मेन तो मैंने यही खाया है, ठीक है। और मैंने वो आपको मैं बता रही हूँ कि एक पनीर हो गया, थोड़ा सा, मतलब प्रोटीन मैं लेती ही हूँ, चाहे मैं वो सोयाबीन खाऊँ, ठीक है, भले ही मैं 1 गिलास दूध लूँ, और या मैं दही लूँ, या फिर मैं ये सोयाबीन यूज़ करती हूँ, या चने हो गए उबाल के उनको भिगो के, ठीक है, या मूंग की जो साबुत दाल होती है उसको भिगो के, स्प्राउट उसके हो जाते हैं, वो आप खा सकते हैं नाश्ते में। तो आपको वो 1 कटोरा चाहिए ही चाहिए। और ये बीकासूल इसका नाम है, इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, अगर आपको लग रहा है कंपनी का कुछ नहीं है, बस मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैं ये खाती हूँ 1 कैप्सूल रोज़, जिससे मेरी स्किन भी आप देखते होंगे ग्लो करती है, भले ही मैं मेकअप करूँ चाहे ना करूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, एक बिंदी लगाई है, आप देख रहे होंगे ग्लो है मेरे फेस पे, ये सिर्फ इसका कमाल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या खाती हूँ मैं, बीट रूट यानी चुकंदर। आप उसका, महिलाओं में खून की कमी तो होती ही है, ठीक है, आप वो चुकंदर ले सकते हैं, सस्ता भी आता है, कोई ख़ास महंगा नहीं है। आप चाहे उसका सूप बना के पी सकते हैं, और मैं, ठीक है, किसी दिन सूप की रेसिपी आपको बताऊंगी कैसे बनाती हूँ मैं। और जूस बना के पी सकते हैं उसका। मेन तो ये खाने का हो गया, ये तो आपको ध्यान देना ही है, ठीक है। दूसरी चीज़, अब बात आती है ऑयलिंग की। ऑयल के लिए मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ, मैंने अपने हेयर पे क्या किया। तो ये आप देख रहे हैं कैस्टर ऑयल, ब्रांड का नाम नहीं मैं दिखाऊंगी, सिर्फ ये कैस्टर ऑयल है, यानी अरंडी का तेल, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, देख रहे हैं, ये जो कैस्टर ऑयल होता है बहुत गाढ़ा होता है, और अब गर्मी भी आ गई है तो सर्दियों में तो आप इसको वैसे भी ऐसे लगा नहीं पाएंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल आपको मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है।
तो उस ऑयल के लिए आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, मैं दूसरी बोतल दिखाऊंगी, मैं एक और बोतल लाई हुई हूँ, मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं लाई हुई हूँ। तो मैंने क्या किया है, ये इतनी क्वांटिटी में था कैस्टर ऑयल जितना दिख रहा है आपको, तो इसमें इतना जो आधी बोतल बची वो मैंने इसमें नारियल का तेल मिला दिया। ठीक है, नारियल का तेल, और दोनों को शेक करके, तभी ये ऐसे हिल भी पा रहा है, तो ये हिलता भी है, अभी भी गाढ़ा ही है। ठीक है, आपको जैसे अब लगता है कल मुझे बाल धोने हैं, ठीक है, कल बाल धोने हैं, तो आज रात को आप इसे एक कटोरी में लेके चम्पी करके सो जाइए। आपको बताऊं फ्रेंड्स, बाल इतने स्मूथ हो जाएंगे ना, आप देख ही रहे होंगे, अभी तो ऑयलिंग की हुई है, जब मैं ऑयल हटाऊंगी तब भी आपको दिखाऊंगी, इतने स्मूथ हो जाते हैं। जो 2 मुँह बाल नीचे से हो जाते हैं वो भी गायब हो जाते हैं, और आपके लॉन्ग हेयर होते हैं। और आपको बताऊं, कैस्टर ऑयल का वीडियो मैंने पहले भी बना के डाले हैं, लेकिन शुरू में डाले थे तो इतना कोई खास रिस्पॉन्स था नहीं, तो मैंने उनको आगे वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे तो आप उसमें कैस्टर ऑयल का, इसका ना बहुत कमाल है। आपको बताऊं, हमारे पड़ोस में मेरी चाची लगती हैं, और उनको पैर में दिक्कत थी, उनके ना गिर गई थी, चोट लग गई थी पैर में, तो प्लास्टर वगैरह था, उतर गया। लेकिन आपको बताऊं, इतनी दवाइयाँ करनी, स्वेलिंग नहीं जा रही थी, सूजा हुआ था पैर। तो एक दिन मैं जा रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सूजन नहीं जा रही, तो मैंने उनको ये कैस्टर ऑयल बताया, तो उन्होंने, आपको बताऊँ, मुश्किल से 5-6 दिन लगाया, उनका पैर भी ठीक हो गया। अब वो जब भी मैं निकलती वो यही कहती कि पूनम, तुमने मुझे बताया और मेरी स्वेलिंग चली गई, सूजन है, ये बहुत अच्छा तेल है। और मैंने कहा ठीक है, मैंने वीडियो इसके बना रखे हैं, तो मतलब अब उनका जब भी ख़त्म होता है वो मुझसे कहती है कि आप मुझे ला दो, और मैं जब जाती हूँ तो मैं लेती आती हूँ उनके लिए भी, तो वो भी ये यूज़ करती हैं। फिर अभी एक दिन कहने लगी कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और बालों का कुछ बताओ आप मुझे, दो मतलब वैसे हो गए, रफ हो गए। तो मैंने तब भी उनको कहा कि तुम्हारे पास है तो ये कह रही ये, मैंने कहा हाँ ये, इसमें सिर्फ नारियल का तेल मिलाइए और इसका कमाल देखिए। आपको बताओ, इतने स्मूथ हो जाते हैं, ठीक है, बाल। और मेरे बालों में कमाल इन्हीं सब चीज़ों ने किया, और जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ गए, आप खुद ही देख सकते हैं, दिख रहा है, पता नहीं, देखिए। हाँ, अभी ऑयलिंग की है, बहुत जल्दी है, और वही मैं लगी हुई हूँ। तो मैं तो अपने रिज़ल्ट से खुश हूँ, और आप लोगों के साथ भी ये रिज़ल्ट मैंने शेयर किया है, तो आप इसे यूज़ करें, देखें फिर इसका कमाल। बीकासुल कैप्सूल नुकसान नहीं करता, कोई भी इंसान इसे खा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे बी कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन, विटामिन ही हैं जो आपके शरीर में जाएंगे, और वो नुकसान नहीं देंगे आपको, बल्कि एनर्जी देंगे। नेल्स हो गए, कई बार महिलाओं के नाखून नहीं बढ़ते, टूट जाते, इतने कमज़ोर हैं। और बाल झड़ना तो आजकल की मजबूत, मतलब आज सबके देखिए हैं, तो हर इंसान की बालों की प्रॉब्लम है, या किसी के बाल, मान लीजिए जैसे मेरे हस्बैंड के बाल ना आगे से यहाँ से जाने लग गए थे, यही वो लगा रहे हैं, आप देखेंगे उनके बाल कैसे हैं, आप वीडियोस में देख सकते हैं, उनके बाल फिर वैसे ही वहीं पे बंद हो गए, जो गंजापन आ जाता, जो जा रहे थे, मुझे कहते लगता गंजा हो जाऊंगा मैं, लेकिन मैंने उनको ये ट्रीटमेंट बताया ना, वो वहीं पे रुक गए, उनके बाल फिर से आ गए। तो आप इसको आजमा के देखिए, ये आजमाया वो नुस्खा है, और ये मेरा पर्सनली है, ठीक है, आप इसे लगाएं और फिर मुझे बताएं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ अपना सीक्रेट शेयर किया, और ब्लॉग में तो बनाएंगे चलिए, लेकिन अभी तो मैंने कहा सबको पता होनी चाहिए, जो मुझे नॉलेज है वो मैंने आप तक पहुंचाई है। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना ध्यान रखें, और आपके लॉन्ग हेयर हो जाएंगे, भगवान से मैं यही कामना करती हूँ। जिस तरीके से मैंने बताया, आप डाइट लें, प्रोटीन ज़रूर खाएँ। महिलाओं को क्या होता है ना, थोड़ी उम्र जाने लगती है, हड्डियों में दर्द, जॉइंट में पेन होने लगता है ना, हड्डियों में, घुटनों में होने लगता है, उठने बैठने में दिक्कत कहीं ना कहीं। आपको बताऊं, प्रोटीन अगर आप खाते हैं, ठीक है, ये नहीं मैं कह रही बहुत ज़्यादा खाना है, सीमित मात्रा में ही खाना है, थोड़ा सा रोज़ खाना है, लेकिन शरीर को जरूर देना है, तभी आपकी हड्डियां भी सही रहेंगी, आपके हेयर भी सही रहेंगे, आपकी स्किन। और मैं स्किन के लिए मैं क्या करती हूँ, बीकासुल का कमाल है, ठीक है, इन लोगों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्किन के ऊपर लेकर आऊँगी, तो आप ये आजमाइए। और फ्रेंड, लेकिन आपको हाँ सब्र रखना होगा, ये नहीं है कि आपने ये सब शुरू किया 10 दिन बाद आप कह रहे मेरे बाल बढ़े नहीं, मेरे बाल बढ़े नहीं। और एक चीज़, हाँ आजकल क्या हो गया ना, मैं देखती हूँ रोज ही हेयर वॉश कर रही हैं, रोज ही केमिकल वाले शैम्पू रोज ही जा रहे हैं बालों में, रोज ही जा रहे हैं बालों में। आपको ये नहीं करना है, मेरी बात मान के। गर्मियाँ आ गई, तीसरे दिन से पहले बाल नहीं धोने, कम से कम 3 दिन बाद ही बाल धोने हैं। बार बार आप बाल धोएंगे जिससे बाल कमज़ोर होंगे, क्योंकि बाल अपना ऑयल खुद निकालते। आपको पता है कि ना, हम एक दिन धोते दूसरे दिन सॉफ्ट से बाल हो जाते, कैसे? क्योंकि ऑयल हमारे सर से भी निकलता है, बालों में भी होता है,
ठीक है। तो आप कम से कम उसको रहने दें, 3 दिन के बाद ही अपना हेयर वॉश करें। आप ना, मैं सच बताऊं, ट्रस्ट मी, जब जिस दिन से आप कैस्टर ऑयल लगाएंगे ना, आप कंडीशनर अपना भूल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं भी महंगे महंगे कंडीशनर लगाती थी, लेकिन वो पैसे भी खर्च होते थे और वो आनंद नहीं आता था, मज़ा नहीं आता। जब से मैं इसे लगाती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती, ठीक है, कोई भी कंडीशनर मैं नहीं लगाती हूँ। आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे, ज़्यादातर मैंने बाल काढ़े भी नहीं होते, वीडियो शॉर्ट्स देखिए आप, मैंने बाल ना काढ़े भी नहीं होते हैं, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता या चलता है पता नहीं। हाँ, तो मेरे बाल कड़े भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कितने मैनेजेबल होते हैं। बस ऐसे ही जूड़ा बनाया और आपको वीडियो मैंने शॉर्ट अपना बनाया। कितने डांस में आप देखिए, मैंने बस जूड़ा ही बना रखा है, काटने की भी वो नहीं आती, क्योंकि ये ऑयल बहुत अच्छा है, ये सॉफ्ट कर देता है आपके 2 मुँहे बाल। और मैं अब जितना ही बोलूँ उतना ही कम है। अब आप यूज़ करें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप देखें, सब्सक्राइब करें, आएंगे और व्यूज आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो बहुत लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।